अभी मतलब तो केरला में भी एक और 2-3 जने में ले चुका था, वो भी डॉक्टर ही थे, PhD। तो बहरहाल वो मुझे म्यूजिक फेस्टिवल का नाम था सिंथिया ड्रामा। तो 4-5 आर्टिस्ट लेके जाने थे, जिसमें मैं रूबीना हैदरी को भी लेकर गया था, और उसमें मैं जो लेकर गया था सोहराब फकीर को। सोहराब फकीर ने मुझसे बोला कि सही क्या गाऊं? मैंने कहा जो उसने वहां पर तुम्हें भिक्षा में सुना था वो। कहने लगा क्या था सही? मैंने कहा सोनी। कहने लगा सही दिल की बात कह दी। उसने भी मुझे कहा दिल की बात कह दी। सही उसने सोनी जो गाया है वहां पर उस फेस्टिवल में, अनाउंसमेंट हुई कि द सिंगर व्हिच वी हैव दिस इवनिंग, ही इज फ्रॉम द सेम प्लेस ऑफ द सिंथीज, ओरिजिनल प्लेस ऑफ सिंथीज। सिंध से आया है। सही समा बांध दिया उसने। आप यकीन करोगे 30 सेकंड तक अप्लाउज मिले उसको, खड़े होकर स्टैंडिंग अप्लाउज। उसके बाद उन्होंने कहा द डायरेक्टर विद द ग्रुप इज आल्सो फ्रॉम द सेम प्लेस, सिंथीज प्लेस। मुझे मेरे लिए उन्होंने कम से कम 15 मिनट अप्लाउज। तो ये मतलब है वो अब हुआ क्या कि वहां पर एक सिंधी भाई थे, दो सगे भाई थे। हम वहाँ से जर्मनी से हॉलैंड आ गए। हॉलैंड में हम जब ठहरे हुए थे तो मुझे होटल में मैसेज आया कि सब देयर योर गेस्ट, दे वांट टू मीट यू। मैं उतर के आया तो देखा दोनों फॉरेनर। मैंने कहा भाई आप कौन है, क्या है? उन्होंने बताया जी हम लोग सिंधी हैं, सिंधी, और हम एक रिसाला निकालते हैं यहाँ जर्मनी से, और वो उन लोगों का है जो सिंथीज हैं उनका। अब इसमें यह है कि जर्मनी में हमको सिंथी कहते हैं, रोमानिया में हमें रोमो कहते हैं, रोमा घुमण वाला। दे आर जिप्सीज। अब वहाँ के यूरोपियन समझते हैं कि ये इजिप्शियन है, तो इसलिए इसको जिप्सीज कहते हैं। जिप्सीज लफ्ज़ बहुत इजिप्शियन से निकला। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे बड़े जो थे, हमें ये पता था कि इंडिया से आए थे, लेकिन इंडिया के किस शहर थे ही नहीं। लेकिन अब हमें पता है कि हमारे बड़े सिंध से आए थे। उसने मुझे बताया, कहने लगा कि साहब वो हमारी जबान जो थी वो प्राकृत थी, प्राकृत हमारी जबान थी, संस्कृत से भी पुरानी, संस्कृत से भी पुरानी। और हमारे बड़े जो थे वो 6th सेंचुरी में सिंध से माइग्रेट करके और ये अपना मिडिल ईस्ट से होते हुए ये यूरोप पहुंच गए थे। अब ये आज तक ये रोम घूमते ही रहते हैं। उनके पास गाड़ियाँ होती है, घोड़े गाड़ियाँ, पुराने घोड़े, उनके बाल इतने लंबे लंबे, पाँवों पे छोटे घोड़े करके उसमें घूमते रहते। इनको न जर्मनी नेशनलिटी देती है, न रोमानिया देती है, न कोई दूसरा यूरोपीय। कि मुझे वो लोग कहने ने कहा कि साहब मैं PhD करना चाहता हूँ सिंध यूनिवर्सिटी से। उस लड़के ने कहा। मैंने कहा ओके, आई विल टॉक टू द वाइस चांसलर इन सिंध यूनिवर्सिटी। उस वक्त आर्य शाह मेरे उस्ताद थे, क्योंकि मैंने वहाँ जो शेडो प्ले किया था उस ज़माने में भी अपने शाह साहब भी थे वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। डॉक्टर रबी बख्श फरोज थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये उसमें शामी साहब भी हुआ करते थे हमारे टीचर्स में। तो मैंने बशीर सिद्दीकी साहब मेरे कज़न का इंतकाल हो गया था, तो उसका चरलम था वहाँ पर। हफीज़ शेख भी और ये भी शाह साहब भी बैठे हुए थे। तो किसी ने कहा कि यार सिद्दीकी साहब 2 किताबें लिखी है, वो कोई छापता ही नहीं उसको। ये मैंने दोनों किताबें लिखी हुई थी, ड्रामे पे भी, बड़े सगीर में ड्रामे की तारीख और हिस्ट्री ऑफ सिनेमा पार्ट 1 पार्ट 2। तो शाह साहब ने कहा कि ठीक है हम लोग सिंध यूनिवर्सिटी को कहते। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपसे एक काम और लेना चाहता हूँ। एक लड़का है जर्मनी में, सिंधी है और खाना बदोश है, वो चाहता है PhD करना अपने सब्जेक्ट पे। तो उसको कहने यार उसको करवाओ, बिल्कुल मैं उसको लिख दूँ। तुम यार मैं इस दरमियान तैयारी करूँ, सोचती करूँ, शाह साहब संसार हो गया। तो उसके नसीब में भी फिर तो मैंने उसको खत लिखा ना, रात पार किया। मैंने कहा बोलेगा ये झूठा आदमी था। तो वो मैं तो ये मतलब एक बात बहुत इम्पोर्टेंट थी ये जर्मनी की। पीटर ओटून और
उमर शरीफ से मुलाकात हो, अब दिलीप कुमार से मुलाकात रह गई पाकिस्तान में जो हुई है। पाकिस्तान। वो कैसे रह गई कि पीआईबी में टूरिज्म डायरेक्टर जो था वो मेरा दोस्त था एक, वो मत भी था, दोस्त भी था, वो बहुत अप्रिशिएट करता था, यार तुम्हारे स्टेज शो जबरदस्त होते हैं, ये फोक जो शो होते हैं। तो दिलीप कुमार, इससे पहले दिलीप कुमार वहाँ न था, उसको चीफ मिनिस्टर सिंध के थे, काजी साहब थे, ये यहाँ के लाड़काना के, तो उसने काजी अख्तर, उन्होंने इनको एक शो दिखाना था। मुझे कहा था कि सिद्दीकी साहब उमर मालवी में से कोई टैबलो बनाना है। उस वक्त उन्होंने अब्दुल करीम बलोच को कहा था, बलोच ने कहा कि नहीं, टैबलो मास्टर जो है वो गुलाम अहमद सिद्दीकी, उससे अच्छा टैबलो कोई बना ही नहीं सकता। मुझे अप्रोच किया, मिनिस्टर साहब मेरे घर पे आ गए, PCHS में मैं रहता था, बेल बजाई तो बेटी मेरी बड़ी थी, उसने बोला आप कौन, गाड़ी खड़ी हुई झंडे के साथ, कहा बेटा मैं वजीर हूँ, और पीपुल्स वो जमात इस्लामी का था वजीर, उसका नाम भी था। तो कहने लगा मैं आपके अबू से, गुलाम अहमद सिद्दीकी से, कहने लगा अबू तो झंडे वाली गाड़ी खड़ी हुई है, मैं आपसे मैं क्या, मैंने कहा, कहने लगा भाई दिलीप कुमार साहब आ रहे हैं और उमर मालवी भी हमें टैबलो बनवाना है। मैंने, उन्होंने सब पैसे में से बोला जो बोलेंगे आप पैसे सब कर दिया उन्होंने, और हमने टैबलो बनाया। मैंने लंबी कहानी किस तरह बना के बहरहाल वो दिलीप कुमार नहीं आए, और वो टैबलो देखा। बाद में काजी साहब ने कहा कि गुलाम अहमद सिद्दीकी को बोलो कि शाह साहब के हर सुर पे ऐसा टैबलो बनाए इस टाइप के, वो भी नहीं बने बाद में। लेकिन दिलीप कुमार बाद में आ गया, उसने मुझे बुलाया तो तुम्हें दिलीप कुमार से मिलवाएंगे, मेरे दोस्त ने कहा। अब वो मेरे पास तस्वीर भी है, वो मेरी किताब में भी छपी हुई है, जिसमें मैंने मुझसे मिलाया दिलीप कुमार से। मैंने उसको बताया कि थोड़ा आप अ फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं PNC पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स का, पाकिस्तान को भी सकाफती ताइफे का डायरेक्टर इस वक्त। हाथ मिलाया मुझे, और वो तस्वीर भी आ गई। तो ये दिलीप कुमार से ख्वाहिश थी, ये पूरी हो गई, वो भी पूरी हो गई। और ये इस तरह कभी कभी अल्लाह जो है वो मतलब बेयारो मददगार वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। तो महबूब साहब की फिल्म में पहले फिल्म शुरू होने से पहले ये क्या बात है, मजीद लाहौरी का वो लिखता था कि अपना इससे डरने वाला न डरने वाला अखबार, डांग नहीं लिखता था उससे डरने वाला अखबार लिखता है प्लेस पे। और वो पीर अली अहमद राशि साहब को कहता था अपना अपना जरी टोपी, ये जरी टोपी कहता था बहुत ऊंची जाएगी। ये बिकेम दी अपना दिल्ली में सफीर हो गया था पाकिस्तान का। मेरा मैं वो आपने जो हमारे डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया, तो मैंने कहा मैं भी, मुझे भी मौका है कि मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूं। तनवीर ये PNCA के डायरेक्टर थे, रेजिडेंट डायरेक्टर, और मैं यहाँ कराची में प्रोड्यूसर था। तो उन्होंने कहा मुझे फ़ोन आता है, निसार जापान जाओगे? मैं एकदम आप उस वक्त क्या नर्सरी में जाते थे? इनसे दोस्ती से मैं किसी और को नहीं कहना चाहता था। मैंने कहा नहीं निसार बाकी कैसे जाओगे, छुट्टी मुट्टी ये वो ये इसमें मेरा कोई ज़िम्मा नहीं, ये तुमने मैनेज करवाओ। तो तुम तो जानते हो बशीर बलोच साहब जो थे वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर तो कहते तो अभी तक बैठे क्यों? बशीर बलोच से मेरी भी मुलाकात हुई। मैंने कहा सर मैं मतलब एक्स पाकिस्तान लीव, कहते फैक्स है? हाँ है, भेजो एप्लीकेशन। उन्हीं फैक्स पे यस करके उन्होंने भेज दिया। फिर इन्होंने मुझे पूरा, इनका बहुत ज़बरदस्त, इनको बड़े होमवर्क बड़ा अच्छा करते हैं, एक एक शो, एक एक आर्टिस्ट की जो है वहाँ उसकी बायोग्राफी ये वो। अब वो इसमें इतना टाइम कम था कि ये मेरा नाम वहाँ नहीं डलवा सकते थे, वहाँ छप चुका था, सारे ब्रोशर्स आ गए थे। इनका अफसर जो था वो इन पर नाराज था, इनको छुट्टी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इनके तवज्जुह से फिर मैंने, आप उनके स्टंट बन गए। हाँ, फिर 5 शहरों में वहाँ 21 दिन का टूर था वो, जबरदस्त। उसमें बस बुलेट ट्रेन, आपने बुलेट ट्रेन में भी देखी, तो सुशी खाई थी वहाँ आपने? सफर किया वो मतलब वो तो कमाल। मतलब मैं तब भी मैंने कहा यार अगर कोई जन्नत इस वक्त हो सकती है दुनिया में तो वो जापान है। और उसको देखने का मुझे उसी ने तो उनको भेजा था, तुम
मियाँ बीवी को। हाँ, तो वही बस थोड़ा सा जो मजाक किरकिरा हुआ था उन्हीं की वजह से हुआ था। जो शाजिया खुश्क और उनके मियाँ इब्राहिम खुश्क साहब जो हैं, तो वो मोहम्मद यूसुफ पता है क्या कहता था शाजिया के लिए, कहते ये थोड़ी गाती है, इसके कपड़े गाते हैं। वो हमें सारा वक्त उसने वो जो जैसा यहाँ हमारे असल में ऊँट को सजाने का रिवाज है, वो सारा घघरा और वो जेवरात हर जगह उस औरत को मैंने उसके बगैर कहीं नहीं देखा। आप पहचानते भी ना अगर उनके बगैर आती। हालांकि वो बेसुरी थी, वो बेसुरी बेताली, जिसको लोग पसंद कर लें। मैंने एक दफा हमीद साहब की दो तीन बातें बड़ी मजेदार है। हमीद साहब ने हमारे सेक्रेटरी थे शाहिद साहब, तो अच्छा उसने फिर वो मजे की बात हुई कि उसने ये बड़े अच्छे की बात मजे की बात है। हमीद साहब ने शाहिद साहब को कहा कि शाहिद साहब अमर जलील वाज अ डिजास्टर, रह चुका था ना मेरे पीएनजी का डायरेक्टर, हमारे डीजीपी रहे हैं वो शाहिद साहब। तो कहने लगे ही वाज अ डिजास्टर फॉर द पीएनसी, बट द किशोर नाइक वाज द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर द पीएनसी। और उसी की वजह से बर्बाद हो गया पीएनसीए, उसकी वजह से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। और ये जो नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप यहाँ था वो खत्म हो गया। उसकी कोई मतलब 8th अमेंडमेंट के बाद तो उसको यहाँ पर ऐसे ही रूल रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये उन्होंने एक काम गलत ये भी किया था कि उसके मियाँ ने वो जो जापानी करेंसी थी, बहुत ने तो आपने भी खुला करवा लिया होगा एयरपोर्ट पे। इन्होंने वो आप जो मेरे लिए गिफ्ट पे लाए थे वो अपनी जगह पर, ये इन्होंने लाकर वो पैसे मेरे टेबल पे रख दिए। कहने लगे सही ये आपके हैं। मैंने कहा उठाओ यहाँ से। क्या समझाया तुमने मुझे? मैंने कहा ये मैंने तुम्हें दिलवाए हैं, तुम हालांकि तुम्हारा बनता नहीं था, मगर मैंने तुमको उसका स्कॉट बना के भिजवाया था, क्योंकि हमने जापानी को कहा कि नहीं हमारे यहाँ फीमेल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का नाम भी दिया था। हाँ, वो जंग बजाने वाला दफली चंग था या दफली थी, दफली बजा लेता था ना। तो ये उस तरह उसको किया। एक और साहब थे, उसने भी मेरे आगे पैसे रखे, वो हमारे शहनाई प्लेयर था जो मर गया, अली नवाज। उसने भी पैसे, मैंने कहा अली नवाज बड़ा सखी आदमी। हाँ, मैंने अरे साहब कहने लगा सही हो, आप गाड़ी में घर जा रहे तो मुझे घर तक छोड़ दें, और जहाँ तक आप जा रहे हैं तो मुझे अपना बस स्टैंड पे छोड़ दें। मैंने कहा चलो, मैं PCH में रहता था ब्लॉक 2 में। तो ये कहने लगा 2 मिनट से मैं जरा अभी आता हूँ। उतर के गया, यार वो 10 किलो मिठाई लेकर आया। मुझे क्या हैदराबाद में बांटनी थी पूरे या कराची में, 5-5 पैकेट किलो के लोगे, ये नहीं 2-2 किलो के 5 पैकेट। मैंने कहा यार ये तो अली नवाज, ये तुमने क्या किया यार? मैंने कहा ये मैं फेंक दूंगा यार। कहने को सही पाँव में अपना गया, सब रख दिया मेरे पाँव में, बोला नहीं सही ये मेरे तरफ से बच्चों के लिए। कहने का आपने पैसे भी नहीं दिए। मैंने कहा मैं पैसे लूंगा ही नहीं, मैं लेता ही नहीं हूँ किसी आर्टिस्ट से पैसे, लेते होंगे कोई, मैं नहीं लेता। तो कहने लगा कि ठीक है सही। बहरहाल वो किस्सा यूँ खत्म हो गया। और वो आज भी, अब तो शायद उन्होंने गाना छोड़ दिया भाई ने। बहरहाल अब शुक्रिया की रस्म चली है, तो निसार साहब आपका भी शुक्रिया। मैं तो शामिल बाजा था, असल तो होता है कि आपने सिद्दीकी साहब से मिलवाया, और सिद्दीकी साहब की जो खूबसूरत यादें थी जो उन्होंने शेयर की, वो हमने सुनी भी और इंस्पायर भी हुए। बहुत और अच्छा सर, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आपने बड़े मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन रेज किए, तैयार होकर आए थे। मुझे आपने खबरदार कर दिया था कि बना जो आएगा वो। बहरहाल थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी काफ़ी आपकी बातें सुनकर खुशी महसूस हुई होगी। और जैसा निसार साहब ने एक बात पूछी आपसे कि जो कुछ आपने आज तक जितने दिन गुजारे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। आप समझते हैं कि आपने अपना हक अदा किया। मेरा ख्याल है कि आपने अपना हक अदा किया, इस जिंदगी को आपने खूब एंजॉय किया। अल्लाह ताला ने भी आप पर बड़ा करम किया, जो आपको इतने आप बताएं, इतने मुल्क आपने देखे, इतने शहर आपने देखे, लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाते रहे, आपको दाद देते रहे। आज आपका इतना नाम है, लोग आपका नाम कदर से लेते हैं और आपके बारे में इतनी अच्छी राय रखते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला का सर, ये अल्लाह का करम है
मैं एक जाते जाते एक छोटी सी बात और बता दूं कि मैं एक शो कर रहा था जिसमें मैं बैक स्टेज पर मैं करता था कंपेयरिंग। तो मैं कंपेयरिंग कर रहा था तो एक साहब कोई उठकर आए, वो कहने लगे, मेरे असिस्टेंट जो लोग थे बैठे हुए, काफ़ी लोग होते थे मेरे साथ, कहने लगे ये यार ये आवाज़ गुलाम अहमद सिद्दीकी की है। उन्होंने कहा यहाँ पे, कहने लगा अच्छा मैं खड़ा हूँ यहाँ, जब ये दूसरा आइटम शुरू हो तो मैं उनसे बात करूँगा। मैं आ गया, कहने लगा सब ये साहब खड़े हुए, अरे मैंने कहना गुलाम अहमद, उसने मुझे पकड़ के एकदम दबाया। अमीर अली अपना जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो मेरा क्लास फेलो, प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक। मैंने कहा तुमने, कहने मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचानी। यार कमाल की बात, आवाज़ मेरी पहचानी उसने कोई 40 साल के बाद। कहाँ? ये कोई मेरा ख्याल है किसी 5 स्टार होटल में कोई शो था, तो बैक स्टेज में बैठा हुआ था और मैं कंपेयरिंग कर रहा था। कंपेयरिंग में हर आइटम का एक मतलब एक डांस की डिस्क्रिप्शन देनी होती थी। फिर वो उसको कहते थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन वी नाउ प्रेजेंट यू द डांस ऑफ फलाने जगह का फलाना डांस। तो इस तरह। सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी खातिर मदारत आपने की, और बहुत लुत्फ आया आपके साथ मुलाकात करके, आपकी बातें सुन के। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।